नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से झारखंड जीके। झारखंड जीके में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैसे क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे ही, इसीलिए समय को न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है चाईबासा और चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल। तो राजमहल कहाँ है? राजमहल साहेबगंज जिला में है और साहेबगंज जिला में एक नगर है या एक शहर है। यहाँ पर जिक्र आया है साहेबगंज, तो साहेबगंज जिला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में। और बात किया जाए कि झारखंड में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? वो है आपकी लाल मिट्टी। लगभग झारखंड में 90% लाल मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उपन्यास राही रावण काना के लेखक कौन हैं? पहला है भोगला सोरेन, दूसरा है उषा किरण खान, तीसरा है विश्वनाथ टुडू, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोगला सोरेन। ये तो हो गया कि राही रावण कान्हा के लेखक भोगला सोरेन हैं, लेकिन अगर आपको पूछ दे कि गायब होता देश, ग्लोबल गांव के देवता, इसके कौन लेखक हैं? क्योंकि ये चर्चित किताब है गायब होता देश और ग्लोबल गांव के देवता, तो इनके लेखक जो हैं उनका नाम है रणेंद्र। कल का वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है? पहला है व्यवसायिक, दूसरा है जीवनदायिनी और तीसरा है निर्यात प्रधान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनदायी। जीवनदायी का मतलब हो गया कि झारखंड में खेती बाड़ी इसलिए किया जाता है कि उनका जीविका चल सके या जीविकापार्जन हो सके। निर्यात करने या बिजनेस व्यापार के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। ठीक है, और बात किया जाए झारखंड का क्षेत्रफल का, तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। और इसमें कृषि योग कितनी भूमि है? तो कृषि योग भूमि है 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला है कुकुडलाद, दूसरा है पशु भूमि, तीसरा है खुखरा और चौथा है मुंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंड। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। अगर पूछ दे आपको कि महाभारत में क्या कहा गया है, तो महाभारत में पशु भूमि कहा गया है, वायु पुराण में मरुंड कहा गया है और फहयान इसे कुकुडलाट कहा है और ह्वेनसांग इसे किलो नाला सूफा नाला कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सुतिया राज कितने गढ़ और परगना में विभक्त था? पहला है 25 गढ़ 13 परगना और दूसरा है 32 गढ़ 24 परगना, तीसरा है 7 गढ़ 21 परगना और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 गढ़ 21 परगना। अब देखिए 7 गढ़ विभक्त था, वो तो सातों गढ़ कौन कौन है वो आपको बताते हैं। 7 गढ़ जो था उसमें एक था लोहागढ़। लोहागढ़ मतलब लोहरदगा, दूसरा है मानगढ़ मतलब मानभूम, तीसरा है पालूनगढ़ मतलब पलामू, चौथा है सिंहगढ़ यानी सिंहभूम और पांचवा है केसलगढ़ और छठा है सरगुजा और सातवां है हजारीबाग। इस तरह से ये 7 गढ़ में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने किया था? पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा और चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव नहीं, उरांव नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। और ऋषा मुंडा नाम के जो थे एक यहाँ के छोटा नागपुर के राजा, तो ऋषा मुंडा ने ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की थी। और अगर मुंडा का यहाँ पर जिक्र आया है, तो मुंडा जो है कि झारखंड में तीसरी बड़ी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा। तो मुंडा जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ऋग्वेद काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है वन प्रदेश, दूसरा है पुंडरिक देश, तीसरा है किकट देश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किकट देश। तो यहाँ ऋग्वेद का जिक्र आया है, तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा आपका 10। ये फैक्ट बात आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? पहला है मरुण, दूसरा है पशुभूमि, तीसरा है पुंडरीक देश, चौथा है कुकुट देश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुकुट देश। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो चाणक्य है इनका और क्या-क्या नाम है? तो इनका नाम है कौटिल्य, कौटिल्य भी इसी को कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, ठीक है? और चाणक्य भी इसी का नाम है, ठीक है? अब ये थे कौन या था कौन? तो ये जो थे चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। महामंत्री यानी कि प्रधानमंत्री थे, ठीक है? विशेष फैसला लेने वाले यही होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पलामू जिले के किस स्थल से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं? पहला है हनुमान गांव, दूसरा है मेदिनीनगर, तीसरा है पाकी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हनुमान गांव, ठीक है? तो यहाँ पर जिक्र आया है किसका? पलामू का। तो पलामू जिला कब बना है ये हम लोग जान लेते हैं। तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। और यहाँ पर जिक्र ये भी हुआ है कि जैनियों का। तो आपको पता है कि जैनों के जो 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर गिरिडीह में पार्श्वनाथ पहाड़ी है, जो कि झारखंड की सबसे ऊँची पहाड़ी भी है। और अगर बात किया जाए उस पहाड़ी का, तो उसका दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर है। और एक झारखंड से तीर्थंकर होने का जो प्रमाण मिलता है उनका नाम है शीतलनाथ। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला है कबीर, दूसरा है सूरदास, तीसरा है चैतन्य महाप्रभु, चौथा है कालिदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ पर स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है गुमला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा जेल है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। यहाँ जिक्र आया हजारीबाग का, तो हजारीबाग जिला कब बना है? हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में, ठीक है? और जेपी कौन थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे संपूर्ण क्रांति के जनक। पूछता है ये भी सवाल, तो ये थे संपूर्ण क्रांति के जनक, ठीक है? और हजारीबाग में झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है, वो कौन सा है? सूर्य जलकुंड, जिसका तापमान कितना रहता है? 88 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये भी याद करने वाला चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? पहला है भोगला सोरेन, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है महुआ मांझी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महुआ मांझी। अब महुआ मांझी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो महुआ मांझी जो है कि वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है? वे एक अच्छी राजनीतिकार होने के साथ ही वे एक अच्छा साहित्यकार भी है। उन्होंने बहुत सारा उपन्यास भी लिखे हैं, ठीक है? और यहाँ बात आया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हाँ, तो वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही सत्ता पार्टी है, यानी कि हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पद्म श्री से सम्मानित केदारनाथ साहू किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? ठीक है? पहला है पाइका, दूसरा है नटुआ, तीसरा है नचनी, चौथा है छौ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छौ। अब छौ के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। छौ का सृजन कहाँ-कहाँ हुआ है, ये बात अगर पूछा जाता है, तो झारखंड में पूछा जाए कि छौ का सृजन कहाँ हुआ, तो हुआ है यहाँ सरायकेला खरसावां में। इसका उद्गम स्थल माना जाता है सरायकेला में। और अगर पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो पुरुलिया में। अगर उड़ीसा की बात किया जाए तो वह कहाँ, मयूरभंज में। ये छौ नृत्य के उद्गम स्थल माने जाते हैं, या तो यहीं से शुरुआत हुआ ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है शंख नदी और चौथा है गंगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर। ठीक है, अब दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है छोटा नागपुर का पठार है। और
दामोदर नदी को ही झारखंड का सबसे लंबा नदी भी बोला जाता है और इसे झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है और इसे देव नदी भी कहा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक। इसका पूरा लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई है 592 किलोमीटर। इसका टोटल लंबाई है किसका? दामोदर नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? पहला है आर्कियन सेल समूह, दूसरा है बेसाल्ट सेल समूह, तीसरा है धारवाड़ सेल समूह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन सेल समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? पहला है दक्षिणी छोटा नागपुर, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा है संथाल परगना और चौथा है कोल्हान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी छोटा नागपुर। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। कौन कौन? दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल, कोल्हान और पलामू। ठीक है, तो यहाँ पर उसका मुख्यालय भी बताते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर का हो जाएगा रांची मुख्यालय, उत्तरी छोटा नागपुर का हो जाएगा हजारीबाग और संथाल का हो जाएगा दुमका और कोल्हान का हो जाएगा चाईबासा और पलामू का हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर सवाल में पूछा है कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? तो 7 गो जिला आता है, वो भी सुन लीजिए। चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, रामगढ़ है, बोकारो है, धनबाद। ये सभी किस में आते हैं? उत्तरी छोटा नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है कोलेबिरा, दूसरा है सिमडेगा और कोलेबिरा सिमडेगा जिला में ही है, दूसरा है बेड़ो रांची, तीसरा है लिट्टा टोली गुमला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिट्टा टोली गुमला। यानी कि लिट्टा टोली जो गांव है गुमला जिला में है, वहीं हुआ था। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ये काफ़ी महान व्यक्ति है, झारखंड के महान व्यक्ति में से में एक है। ठीक है, तो इनका जन्म होता है गुमला जिला के लिट्टा टोली में। कब हुआ होता है? 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी को। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु होती है 8 दिसंबर 1981 ईस्वी को। ठीक है, ये लोहरदगा से लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन ज़्यादा अभी नहीं बताते हैं, किसी दिन स्पेशल बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से किसका निर्माण 1815 ईस्वी में एडवर्ड सप्तम की स्मृति में करवाया गया था? पहला है भगवा कुआं, दूसरा है पलामू का किला, तीसरा है तेलियागढ़ का किला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवा कुआं। अब ये भगवा कुआं कहाँ पर है, किस जिले में है? झारखंड में है, लेकिन किस जिले में वो जानते हैं। तो भगवा कुआं कहाँ है? ये साहेबगंज में है, साहेबगंज जिले में। अब साहेबगंज का जिक्र आया है तो साहेबगंज जिला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में है। और बात आया रांची का, तो रांची जिला कब बना है? ये बना है 1899 ईस्वी में। ठीक है, अब इस कुष्ठ रोग को इसको लेप्रोसी भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको लेप्रोसी भी बोलते हैं। और इसमें इस रोग में होता क्या है वो आपको थोड़ा सा बता दें, क्या है कि बहुत समय पहले सुने थे हम कि ये शरीर में दाग और दाग में सूनापन, मतलब शरीर में ऐसा कुछ दाग है आपका और उसमें कोई हलचल नहीं है, दर्द उर्द कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा सा सोचने की चीज़ है, कुष्ठ रोग होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिन की रोजगार सुनिश्चित कराया जाता है? पहला है 100 दिन, दूसरा है 90 दिन, तीसरा है 120 दिन, चौथा है 50 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 दिन।
यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसका मतलब हो गया मनरेगा। इसी को शॉर्ट में मनरेगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो होता क्या है कि 2005 में 2005 के अधिनियम के तहत इसे बनाया जाता है और इसे लागू किया जाता है 2 फरवरी 2006 को। किस नाम से? नरेगा के नाम से। लेकिन इसको फिर से 2009 ईस्वी में इसको मनरेगा नाम बदल दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। इसके तहत सभी व्यक्ति को 100 दिन का काम दिलाना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड के कौन से विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? पहला है गुमला लोहरदगा, दूसरा है देवघर दुमका, तीसरा है पाकुड़ दुमका और चौथा है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर का, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, तो गुमला और लोहरदगा की बात किया जाए तो गुमला और लोहरदगा जो है इनका निर्माण हुआ है 1983 ईस्वी में। ये दोनों जिला बने हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ विधानसभा का जिक्र आया है, तो झारखंड के विधानसभा में टोटल 81 सीट है। अब 81 सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है, वो आपको बताते हैं। एसटी के लिए 28 है, 28 एसटी के लिए है, और जनरल के लिए 44 है, और एसी के लिए 9 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पाठ क्षेत्र का विस्तार किस क्षेत्र में है? पहला है गुमला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है लातेहार, चौथा इनमें से सभी। इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। पाठ क्षेत्र गुमला में भी देखा जाता है, लोहरदगा में भी है, लातेहार में भी है। ठीक है, तो यहाँ तीनों जिला के बारे में बता दें तो गुमला और लोहरदगा जो है ये तो बना है 1983 ईस्वी में जिला, और लातेहार की बात किया है तो लातेहार बना है 2001 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, इतना ही जानते हैं इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई? पहला है 1932 में बेतला, दूसरा है 1905 में बांधवगढ़, तीसरा है 1902 में बांदीपुर और चौथा है 1888 में हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932 ईस्वी में बेतला में बाघों की गणना कराया गया। और बेतला कहाँ है? ये आपका लातेहार जिला में है, लातेहार जिला। और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में बना है। ठीक है, और बात किया जाए कि बेतला नेशनल पार्क ये कब बना है, तो ये बना है 1986 ईस्वी में। ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साधन से झारखंड में अधिक सिंचाई की जाती है? पहला है कुआं, दूसरा है तालाब, तीसरा है नहर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआं। कुआं से झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है। ठीक है, और बात किया जाए कि झारखंड में, तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है वो पहले देख लेते हैं। 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर झारखंड में जो सिंचाई का प्रतिशत कितना है, तो ये है 29.5% जो सिंचाई होता है वो आपका कुआं से ही किया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर कुआं का इस्तेमाल करता है या तो कुआं से सिंचाई करता है, वो जिला है आपका गुमला। गुमला में सबसे ज़्यादा कुआं से सिंचाई किया जाता है। और गुमला कब जिला बना है? गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर में एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है राजेंद्र, दूसरा है सुरेंद्र, तीसरा है कपिलेंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिलेंद्र। हाँ, तो जैसे आपको पता है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। इसका पुराना नाम कलिंग है। और यहाँ पर एक कलिंगा स्टेडियम भी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बात तो यहाँ पर आया है उड़ीसा का, तो जान लेते हैं कि उड़ीसा का जो सीएम कौन है, तो वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और वहाँ की उड़ीसा की राजधानी है आपका भुवनेश्वर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अनुमंडल का प्रशासन किसके हाथों में होता है? पहला है अंचलाधिकारी, दूसरा है अनुमंडल अधिकारी, तीसरा है प्रखंड विकास पदाधिकारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमंडल अधिकारी। अनुमंडल का प्रशासन उन्हीं के हाथों में होता है। देखिए,
अगर बात किया जाए कि झारखंड में अनुमंडल कितना है, तो झारखंड में अनुमंडल कितना है? 45 है। और अगर पूछ दे कि यहाँ प्रखंड कितना है, तो वो है 264। अगर आपको पूछ दे कि यहाँ गांव कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 32,620 गांव। और जिला कितना है, तो हो जाएगा आपका 24। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? पहला है 3 लाख, दूसरा है 3.5 लाख, और तीसरा है 4 लाख, और चौथा है 5 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 लाख। तो राज्यपाल को प्रति माह 3.5 लाख रुपया वेतन मिलता है। और प्रधानमंत्री को कितना मिलता है? प्रधानमंत्री को 1 लाख मिलता है। और राष्ट्रपति को कितना मिलता है? राष्ट्रपति को मिलता है 5 लाख। और उपराष्ट्रपति को उसको मिलता है 4 लाख। ठीक है, यहाँ पर जिक्र आया है राज्यपाल का। तो झारखंड का सर्वप्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड का पहला राज्यपाल थे प्रभात कुमार। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो है सीपी राधाकृष्णन। ये सब बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पहला है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दूसरा है रांची विश्वविद्यालय, तीसरा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, चौथा है कोल्हान विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची विश्वविद्यालय। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ भाई? ये हुआ है 1960 ईस्वी में। और 1960 ईस्वी में ही रिम्स बना है, रांची का रिम्स। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ जिक्र आया है रांची का, तो रांची जिला कब बना है? ये बना है 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि कितने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होंगे, इनकी संख्या के निर्धारण करने वाले कौन हैं? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पर है उच्च न्यायालय की बात किया जाए, उच्च न्यायालय जिसको इंग्लिश में हाई कोर्ट बोलेंगे, तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, और 25वां जो है वो है अमरावती। अमरावती। अब जब झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000, उसी समय झारखंड में भी उच्च न्यायालय बनता है। ठीक है, जो कि उस समय क्रम के अनुसार से 21वां था। ठीक है, और वर्तमान समय में झारखंड का उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ लगती है? पहला है रांची, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है पलामू, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। ठीक है, अब ये जमशेदपुर है, जमशेदपुर जिला है या शहर है? तो नहीं, जमशेदपुर एक शहर है। और कौन जिला में आता है? ये पूर्वी सिंहभूम में आता है, पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में, ये याद रखना है। और यही जमशेदपुर शहर में ही टाटा स्टील कंपनी है, जो कि 1907 ईस्वी में जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और उन्हीं के नाम पर वो जो शहर बसा है, जिसका नाम है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? पहला है मयूराक्षी नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है शंख नदी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी नदी। अब ये मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल है त्रिकुट की पहाड़ी। त्रिकुट की पहाड़ी से ये निकलता है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? ये है देवघर में। अब देवघर का जिक्र आया है, तो देवघर जिला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में। अब यहाँ पर है मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी के तट पर ही जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है हिजला मेला, वो यहीं पर लगता है, मयूराक्षी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है त्रिकुट पहाड़ी देवघर, दूसरा है बांस पहाड़ी गोड्डा, तीसरा है पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांस पहाड़ी गोड्डा। तो बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलता है। अब यहाँ पर जिक्र आया है गोड्डा का, तो गोड्डा जिला कब बना? तो गोड्डा भी जिला बना है 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? पहला है कोडरमा गिरिडीह, दूसरा है हजारीबाग धनबाद, तीसरा है साहिबगंज गोड्डा और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा गिरिडीह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड के जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? पहला है द बैड बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, दूसरा है द बोरिंग बॉयज ऑफ बोकारो जेल, तीसरा है द बॉन्डेज बॉयज ऑफ बोकारो जेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बैड बैड बुरा वाला बैड ऐसा लिखना, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बोकारो का जिक्र आया है, तो बोकारो जिला कब बना है? बोकारो जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है राजमहल की पहाड़ी, दूसरा है अमरकंटक की पहाड़ी, तीसरा है छोटा नागपुर की पहाड़ी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर की पहाड़ी से फल्गु नदी निकलता है और इसको निरंजना निरंजना या लीलाजन नदी भी कहते हैं। ठीक है, पितृपक्ष के समय देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं और पिंडदान करते हैं। ठीक है, ये पिंडदान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नदी में से में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता क्या है कि कावागरम जलकुंड किस जिले में? पहला है चतरा, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। अब हजारीबाग का जिक्र आया तो हजारीबाग जिला कब बना है? 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में ही झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म सूर्य जलकुंड है, जिसका तापमान का बात किया जाता है वो है 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि राजमहल की पहाड़ी में कौन सी मिट्टी की प्रधानता है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरी है बलुई मिट्टी और तीसरी है काली मिट्टी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। और बात किया जाए कि झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक है, तो झारखंड में सर्वाधिक मिट्टी जो पाई जाती है लाल मिट्टी, लगभग 90% लाल मिट्टी ही पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? पहला है 81.28, दूसरा है 89.2 और तीसरा है 88.79 और चौथा है 90.1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 81.28। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें वनों की बात किया जाए तो यहाँ पर वन कितने हैं? 23,605 वर्ग किलोमीटर में वन है और प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? प्रतिशत में वन है 29.61%। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की सुविधा है? पहला है 10, दूसरा है 11 और तीसरा है 12 और चौथा है 13। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। यानी कि झारखंड में जितने भी भूमि हैं उसके सिर्फ 11% भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा है। फिर यहाँ पर जिक्र करेंगे कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है कितना? 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और सिंचाई की सुविधा मात्र 11% है। आज का लास्ट वीडियो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है गुमला और चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। अब पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? ये बना है 1990 ईस्वी में। और पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय की बात किया जाए तो ये है आपका चाईबासा। ठीक है, तो ये था आज का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप ऐसे ही बने रहिए। मैं सोच रहा था कि कल से मैं सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन लेके आऊँ, क्या कि झारखंड का इतना सारा जो क्वेश्चन हम बना चुके हैं, लगभग ये 22 या 23वां वीडियो है, तो इसमें से ही आपका पूरा कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं।
लेकिन अगर आप कहिएगा तो फिर से लेके आऊँगा, नहीं तो मैं सोच रहा था कि साइंस का लेके आते हैं या तो सामान्य जीके का। जैसा आप लोग मैसेज कीजिएगा वैसे ही करेंगे। आपका जो विचार होगा उसको हम ध्यान से अपना अमल लाएँगे। चलिए, आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।